देश में सबसे ज्यादा लोकसभा विधानसभा सीटों वाले राज्य यूपी में पिछले कई बार से बीजेपी ही सत्ता पर काबिज है। यूपी में सपा, बीएसपी, आरएलडी, भाजपा जैसे कई बड़े क्षेत्रीय दल और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल है, लेकिन फिर भी बीजेपी के किले को यहाँ ध्वस्त करना अब लगभग नामुमकिन सा हो गया है। 2022 विधानसभा में कांग्रेस को यहाँ 2 सीट ही मिली थी और बीजेपी को 255। सपा को 111 सीट मिले थे, लेकिन वो बीजेपी को मिले सीट का आधा हिस्सा भी नहीं थे। फिर भी बीजेपी को इस बार एंटी इनकम्बेंसी का डर है और इसीलिए ऐसी खबर है कि बीजेपी यूपी में अगले लोकसभा चुनाव में 1/4 वर्तमान सांसदों की टिकट काट सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सांसदों में कुछ केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं और ये ज्यादातर पश्चिमी और पूर्वी यूपी से है। इन्हें वर्तमान में संगठन का हिस्सा रहे नेताओं के साथ बदला जा सकता है। वही जिन सांसदों की उम्र 75 साल से ज्यादा हो चुकी है या जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव विकसित नहीं कर पाए हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अप्रभावी रहे हैं, वे उन नामों में शामिल हो सकते हैं जिनके टिकट लोकसभा चुनाव में काटे जा सकते हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जिन लोगों पर गाज गिर सकती है उनमें से कुछ ऐसे सांसद हैं जिन्होंने 2019 में हाई प्रोफाइल विपक्षी उम्मीदवारों को हराया था, लेकिन तब से विवादों में घिर गए हैं और मतदाताओं के बीच बहुत लोकप्रिय नहीं है। अगले साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान की संभावना है। इसके बाद मार्च से लगभग मई के बीच इन चुनावों को करवाया जा सकता है। मई के मध्य या आखिरी में नतीजों का भी ऐलान हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी यूपी में जिन सांसदों के टिकटों को काट सकती है उन सांसदों की लिस्ट तक बना ली गई है और जब कैंडिडेट का चुनाव होगा तब वो लिस्ट सेंट्रल लीडरशिप को भेज दी जाएगी। इसके अलावा एक ऐसी लिस्ट भी तैयार की गई है जो राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार में विधायक या मंत्री हैं, वे आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ सकते हैं। वही संभावना है कि केंद्रीय कैबिनेट वाले कुछ सांसद को हो सकता है कि लोकसभा का टिकट ना मिल पाए, ऐसे में बाद में उन्हें राज्यसभा सीट दी जा सकती है। जानकारी की माने तो इसके अलावा उन उम्मीदवारों को भी टिकट नहीं मिलने की आशंका है जो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हार गए थे। बीजेपी यूपी में जिन सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव में जीत नहीं सकी थी उनमें श्रावस्ती, गाजीपुर, घोसी, लालगंज, मैनपुरी आदि शामिल है। वही गठबंधन की बात करें तो माना जा रहा है कि बीजेपी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन कर सकती है और उसे एक सीट दे सकती है। वही निषाद पार्टी को भी सीट मिल सकती है। जहां तक कि जयंत चौधरी की आरएलडी की बात करें तो अब भी गठबंधन के लिए दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। मालूम हो कि आरएलडी लंबे समय से विपक्ष के साथ है और इस समय सपा के साथ गठबंधन में है। कई दिनों से चर्चाएं चल रही हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए आरएलडी और बीजेपी के बीच गठबंधन की बात चल रही है। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 80 सीटों में से 62 पर जीत मिली थी, जबकि उसके सहयोगी अपना दल एस को 2 सीटों पर जीत मिली थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।